जय सिया राम। दोस्तों, 29 जुलाई 2023 इस दिन शनिवार पद्मिनी एकादशी इसी दिन व्रत रखी जाएगी। पद्मिनी एकादशी की कथा क्या है ये हम आज आपको बताएंगे, उसका महत्व क्या है ये भी बताएंगे। पूजा विधि और पारण का समय एवं पारण कैसे करना है ये हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बता दिया है। आज के वीडियो में एकादशी की वो दिव्य कथा, वो पौराणिक कथा जो भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को बताई थी, वो हम आज आपको सुनाएंगे। इस कथा का अत्यंत ही महत्व है। यह कथा सभी पापों का नाश करने वाली एवं धन धान्य से व्यक्ति को पूर्ण करने वाली है एवं निसंतान दंपतियों को संतान सुख देने वाली है। दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो से रिलेटेड आपका कोई प्रश्न है तो वह भी आप हमें कमेंट में अवश्य बताएं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पद्मिनी एकादशी की कथा एवं उसका महत्व। तो पद्मिनी एकादशी की कथा कुछ इस प्रकार है। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे भगवान, आपने एक एक करके सभी एकादशियों की कथा बताई एवं उनका महत्व बताया। हे प्रभु, आप हमें अब पद्मिनी एकादशी का महत्व एवं उसकी कथा के बारे में बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे महाराज युधिष्ठिर, यह आपने अत्यंत ही उत्तम प्रश्न किया है। पद्मिनी एकादशी सभी पापों का नाश करने वाली, व्यक्ति को धन धान्य से पूर्ण करने वाली एवं संतान सुख देने वाली होती है। इस एकादशी का व्रत करने से भगवान नारायण व्यक्ति पर अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं एवं शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि यह एकादशी अधिक मास में अर्थात मल मास में पड़ती है। मल मास में पड़ने के कारण इस एकादशी का जो फल है वह कई गुना बढ़ जाता है। वैसे तो वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं, परंतु पद्मिनी एकादशी अधिक मास या मल मास अथवा पुरुषोत्तम मास में आती है और पुरुषोत्तम मास के स्वामी स्वयं भगवान नारायण हैं एवं एकादशी के दिन भगवान नारायण का ही व्रत किया जाता है। तो इस दिन व्रत करने वाले से भगवान अत्यंत प्रसन्न होकर शीघ्र ही उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। यह महत्व बताने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को एकादशी की कथा सुनाई। वे बोले कि हे महाराज युधिष्ठिर, सुनिए। त्रेता युग में हेय वंशीय कृतवीर्य नाम के एक राजा महेशमती राज्य में शासन किया करते थे। उन राजा की 1000 पत्नियां थीं, परंतु उनके कोई भी संतान नहीं थी। इस कारण महाराज कृतवीर अत्यंत ही दुखी रहते थे। उन्होंने कई हवन, कई यज्ञ, कई गुरु, कई ऋषि, महात्मा सभी प्रकार के प्रयत्न किए। कई चिकित्सकों से उन्होंने इलाज करवाया, परंतु उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। इस दुख में महाराज ने निश्चय किया कि वे कठोर तप करेंगे और पुत्र प्राप्त करेंगे। तब उनकी पत्नी, जो इक्ष्वाकु कुलवंशीय महाराज हरिश्चंद्र की पुत्री थी, उनका नाम पद्मिनी था, वे उनके साथ वन में तपस्या करने के लिए गई। उन दोनों पति पत्नी ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की, लेकिन फिर भी उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। तब एक दिन महासती अनुसुईया उनसे मिलने के लिए आईं। सती अनुसुईया ने कहा कि हे पुत्री पद्मिनी, तुम पति पत्नी दोनों एक बार अधिक मास की एकादशी, जिसे बाद में पद्मिनी एकादशी बोला गया, पहले उसे पुरुषोत्तम एकादशी या कमला एकादशी बोला जाता था,
बोली कि आप अधिक मास की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से आपकी मनोकामना अत्यंत शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। महारानी पद्मिनी ने उनसे पूछा कि माता ऐसा क्यों? तब माता अनुसुईया बोली कि हे पुत्री, यह एकादशी पुरुषोत्तम मास में या मल मास में पड़ने के कारण 32 माह बाद आती है और यह श्री हरि नारायण को अत्यंत ही प्रिय है। तब माता अनुसुईया की इच्छा अनुसार दोनों पति पत्नी अर्थात राजा कृतवीर एवं रानी पद्मिनी ने इस एकादशी का व्रत किया। उन्होंने दसवीं के दिन कांसे के पात्र में जौ और चावल का भोजन किया जो नमक रहित था। उसके बाद पूर्ण ब्रह्मचर्य में वे भूमि पर शयन किया। अगले दिन एकादशी तिथि पर वे सूर्योदय से पूर्व जागे। उसके बाद उन्होंने 12 बार कुल्ला करके स्वयं को शुद्ध किया एवं स्नान ध्यान करने के बाद वे तीर्थ के जल में स्नान करने के लिए गए, जहां उन्होंने मिट्टी, कुश, तिल, आंवले के चूर्ण से मिश्रित किए हुए लेप से लेप लगाकर स्नान किया। उसके पश्चात श्वेत वस्त्र पहनकर भगवान नारायण के मंदिर में उनकी पूजा करने के लिए गए। उस दिन उन्होंने पूरे विधि विधान से भगवान नारायण का माता एकादशी का व्रत किया। रात्रि में उन्होंने पूरी रात्रि भगवान नाम लेते हुए रात्रि जागरण किया। तत्पश्चात सुबह शुभ मुहूर्त में, जिसे पारण का शुभ मुहूर्त बोला जाता है, उस शुभ मुहूर्त में तुलसी दल एवं गंगा जल से आचमन करके भगवान का ध्यान करके भगवान का पूजन करने के बाद दान इत्यादि देने के बाद उन्होंने पारण किया। इस प्रकार उनका एकादशी का व्रत जब पूर्ण हुआ तो रानी पद्मिनी शीघ्र ही गर्भवती हुई और उन्होंने 9 माह पश्चात एक अत्यंत ही बलवान एवं सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम कार्तवीर्य रखा गया। यह पुत्र अत्यंत ही बलवान, अत्यंत ही गुणवान एवं अत्यंत ही रूपवान था। तीनों लोकों में उस पुत्र के समान कोई भी नहीं था। भगवान के अतिरिक्त उसे कोई भी युद्ध में पराजित नहीं कर सकता था। यह कथा सुनने के बाद युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भगवान, इस एकादशी का महत्व तो अन्य एकादशियों से कई गुना अधिक है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हाँ, जी हाँ महाराज युधिष्ठिर, इसका महत्व अन्य एकादशियों से बढ़कर है, क्योंकि यह एकादशी पुरुषोत्तम मास में आती है और पुरुषोत्तम मास के स्वामी भगवान नारायण हैं और यह एकादशी भी भगवान नारायण को समर्पित है। तो इस एकादशी का फल शीघ्र ही व्यक्ति को मिलता है। अगर कोई व्यक्ति दरिद्र है और वह इस एकादशी का व्रत करता है तो शीघ्र ही उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाती है एवं वह निर्धनता को छोड़कर धनागमन उसके लिए होने लगता है। एवं अगर कोई दंपत्ति निसंतान है तो शीघ्र ही उसकी मनोकामना पूर्ण होती है और उसे गुणवान पुत्र की प्राप्ति होती है। साथ ही अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से या दैविक रूप से परेशान है तो उसके सारे संकट कट जाते हैं। साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि हे महाराज युधिष्ठिर, यह एकादशी की कथा अपने आप में एक दिव्य रूप है, अर्थात इस कथा को कहने वाला या सुनने वाला उसे भी एकादशी के व्रत करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यह थी एकादशी की व्रत कथा जो 29 जुलाई 2023 को पड़ने वाली है, जिसे पद्मिनी एकादशी या कमला एकादशी बोला जाता है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय सिया राम।